बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन, शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी गई। लड़की की तालीम हासिल करने की जिद पर घर वालों ने उसे जुल्म का निशाना बना दिया। सगी दादी, चचा और फूफी ने 13 साल लड़की के बाल काट दिए। शुजाबाद में दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी गई। लड़की की तालीम हासिल करने की जिद पर घर वालों ने उसे जुल्म का निशाना बना दिया। दादी, चचा और फूफी ने 13 साल लड़की के बाल काट डाले। शुजाबाद में तालीम की हाश लड़की का जुर्म बन गया। छठी जमात की तालिबा इकरा को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन उसके वालिद, चचा और दादी को ये बात पसंद न आई और उन्होंने इसको सख्त सजा सुना दी और इकरा के बाल काट दिए। इकरा का कहना है कि इसके वालिद और चचा ने स्कूल जाने और पढ़ने से रोका। वालिद और चचा घर के काम करवाते हैं। मेरे अब्बू और चाचू आए, मुझे ले गए हैं, वहाँ पे सब मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, घर के काम काज करने पड़ेंगे। मैं सब ने मेरे खिलाफ होकर मेरे बाल काटे। उन्होंने 13 साल इकरा के वालिदैन की 5 साल पहले अलहदगी हो चुकी है और लड़की अपने वालिद के घर में ही रह रही थी। मैं बच्चे दा मामा, इंदे अब्बू और इंदी अम्मी दी अलहदगी थी गई। इंदे अब्बू ने 13 साल बाद आके भी बच्ची अस वापस गिनना चाहने हो, खुशी हासी नाल राजी नामे नाल घिन गई थो बच्ची को उतना वन के उन्होंने आके भी असा इनको पढ़ाने नहीं देंदे। समाजी कारकुन फरजाना बारी का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए 16 साल की तालीम को लाजमी करार दें। जो तालीम से रोके उसके खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हुकूमत के वक्त से भी आयत होती है, क्योंकि हमने आर्टिकल 25A पास किया है, जिसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 16 साल तक हर बच्चा जो है उसको इसकी तालीम मुफ्त होगी और लाजमी होगी। तो ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि हर बच्चा 16 साल तक इसकी तालीम इसको मिलनी चाहिए। तो जो इसको तालीम से रोकेगा उन माँ बाप के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दूसरी जानब माहिर नफ्सियात हिजरा आरिफ का कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद के वाक़ियात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी एक्शन दे। इन वाक़ियात से बच्चों के जहन पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। क्यों? अगर आपने बच्चों को पालना है, चलाना है, तो उसकी जरूरत जिंदगी पूरी की जाए और इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए कि बच्चियों की तालीम सबसे इम्पोर्टेंट है। उनकी जो जिंदगी है उसमें उनकी तालीम की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाया जाए, बताया जाए। समाजी और नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए कवानीन का नफाज जरूरी बनाना चाहिए। हुकूमत ने अवाम को सरप्राइज दे दिया। मुल्की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद कर ली गई है। चीनी सरकारी एक्स मिल रेट 25.15 रुपए फी किलो महंगी इंपोर्ट की गई है, जबकि अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को 123 रुपए किलो में पड़ेगी। सब्सिडी देकर 85 रुपए में फरोख्त की जाएगी। हुकूमत का चीनी की दरामद में एक और कारनामा, मुल्की तारीख की महंगी तरीन चीनी पाकिस्तान पहुंच गई। हुकूमत और शुगर मिल्स की कशमकश में कौमी खजाने को बड़ा टीका लग गया। सरकार ने चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए 75 पैसे और रिटेल कीमत 89 रुपए 75 पैसे फी किलो मुकर्रर कर रखी है, लेकिन हुकूमत ने मकामी चीनी खरीदने की बजाय बाहर से महंगी चीनी मंगवाने को तरजीह दी। टीसीपी को दरामदी चीनी बंदरगाह पर 109 रुपए 90 पैसे फी किलो में पड़ी, जो सरकारी एक्स मिल रेट से 25.15 रुपए फी किलो ज्यादा है। यही नहीं, अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को 123 रुपए किलो पड़ेगी, लेकिन इसे 85 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कमाल तो ये है कि सब्सिडी की मुखालिफत करने वाली हुकूमत खुद कीमतें खरीद और फरोख्त के इस फर्क को सब्सिडी से पूरा करेगी। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के नाम पर उन्हीं पर बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने पॉलिसियों पर नजरसानी न की तो आने वाले दिनों में महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। उधर पीडीएम के रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान अवैस नूरानी कहते हैं, पीडीएम जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी तो हुकूमत 48 से 72 घंटों में रुखसत हो जाएगी। पीडीएम रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान अवैस नूरानी ने मुल्तान में समाजी रहनुमा मुबशर हुसैन और मोहसिन कादरी की रिहाइशगाह गए। रोहित से खुसूसी गुफ्तगू में अवैस नूरानी का कहना था कि पीडीएम की तहरीक आज भी तवाना है। मुस्लिम लीग नून में हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। पीटीएम जब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी तो हुकूमत 48 से 72 घंटों में रुखसत हो जाएगी।
सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों मैप को हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर। शहर शहर बिजली की लटकती तारों को ठीक करने की बजाय लंबी तान कर सो गए। बहावलपुर शहर में बेहंगम लटकती बिजली की तारों से शहरियों की जिंदगी को खतरा। नई सब्जी मंडी के सामने नाला खानबा वाला के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि बारिश के दिनों में दीवारों में करंट आ जाता है। बहुत बड़ा मसला हुआ हमारे लिए, तारें लटक रही हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा हुआ रहता है। सामने खंभे के ऊपर 10 से 15 इन्होंने मीटर लगा दिए हैं जो नीचे लटक रहे हैं। कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है इस चीज का। रहीम यार खान में मैप को इंतजामिया ने शहरियों को मरने के लिए छोड़ दिया। शहर की मसरूफ फिरदौस मार्केट में बिजली के खंभों पर लटकते तारों से बड़े हादसे का खदशा। इलाका मकीन कहते हैं कि मैप को इंतजामिया को 12 मरतबा आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमने पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं वापडा वालों से, मेहरबानी करें ये तारे झंझट देखे, ये मीटर देखे। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, हमें जब बारिश होती है, कोई मसला होता है तो हमें डर होता है कहीं न कहीं किसी बच्चे का हाथ लग जाए तो ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की लटकती तारें अहले इलाके के लिए वबाल जान बन गई। शाहीन टाउन, अमीन टाउन और दाता विलेज के मकीनों का कहना है कि बिजली की तारें गलियों में लटक रही हैं जिसकी वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं। बहुत खतरनाक काम है जी। एक ही खंबे पे 50-50, 100-100 मीटर लगा हुआ है और किसी भी वक्त मसला बन सकता है। कई बार कंप्लेन की है, कोई भी नहीं आता। ये आपके सामने है, देख लें आप क्या हालात हैं कि यहाँ से रिक्शा भी नहीं गुजर सकता, आदमी भी नहीं गुजर सकता। बाज़ औक़ात तार टूट के नीचे गिर जाती है, कोई नहीं आता। शहरियों के आए रोज बढ़ते एहतजाज पर SDO मैप को खानेवाल ने उज़र पेश किया है कि सामान की कमी के पास बिजली के पोल नहीं लगा पा रहे जिसकी वजह से मसाइल हैं। जनूबी पंजाब में बिजली के बेहंगम मीटर और नंगी तारें वबाल जान बन गईं। लिया, अलीपुर और कहरोड़ पक्का में बिजली के बेहंगम मीटर और लटकती तारों की भरमार है। करंट लगने के वाकयात में भी इजाफा हो गया है। जबकि शहरियों का एहतजाज जारी है। मैपको के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। लिया में वापडा की मुबैना गफलत शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। जमन शाह, कोट सुल्तान, फतेहपुर, चौक आजम के इलाकों में बेहंगम मीटर और तारों से शहरियों को खतरात लाहक हो गए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि बारिश के दौरान दीवारों में बेहंगम मीटर्स और तारों के बायस करंट आ जाता है। यार जो बच्चे वो सारे वो परेशान होते हैं, जो नंगी तार वो नीचे गिर जाती है बार बार, इसलिए बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। ये जो मेन लगे हुए हैं, जब बारिश आती है तो दुकानदार हज़रात भी परेशान होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो दुकान खोलने में दुश्वारी होती है। और ये तारें लगी हुए हैं, इससे बच्चे आते जाते हैं, उसके लिए बहुत परेशानी होती है। अलीपुर में भी बिजली की लटकती तारें खतरा बन गईं। शहरियों ने कहा कि बिजली की बोसीदा झूलती तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इन तारों की वजह से हमें जी ये मसाइल है कि जब भी बारिश यहाँ पर आती है, तारें नंगी हैं तो दीवारों में करंट आ जाता है जिसकी वजह से कई मरतबा यहाँ पर हादसे भी हो गए हैं। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, महल्लेदारान सब लोग यहाँ से बहुत परेशान हैं। और कोई भी हादसा हो गया तो इसके ज़िम्मेवार मैप को होगा जी। इसके अलावा आप खुद देख लें कि ये क्या हाल हुआ है। कहरोड़ पक्का के मोहल्ला रहमानिया में 10 साल से बिजली की नंगी तारें और मीटर्स जमीन पर पड़े हैं। एक एक पोल पर 70 मीटर्स नस्ब किए गए हैं। इलाका मकीनों ने मैप को हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। तकरीबन 10 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। कई अफसरों से, बिजली वालों से हमने बात की तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जब ये खंबे भी लगे हुए हैं, 1 साल से खंबे लगे हुए हैं, इनके तार चेंज नहीं किए। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि बिजली के लटकते तार और बेहंगम मीटर्स को जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए। वापडा हुकाम की जानिब से शिकायत को दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। उधर लिया में 1 करोड़ के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाई कटाव के बायस मिनटों में कई फीट अरासी दरियाबुर्द होने लगी है। 10 बस्तियों का नामो निशान मिट गया जबकि फसलें तबाह हो गईं। सैकड़ों मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कई माह से जारी कटाव को रोकने के लिए इकदाम तो हुए, ना ही रिलीफ के काम शुरू किए गए। मुतासरीन इंतजामिया और अरकान असम्बली की बेरुखी का रोना रो रहे हैं। बहावलपुर शहर की सड़कों ने जिंदगी अजीरन बना दी। साजिदा वान कॉलोनी में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद जहीर। बहावलपुर में नाकी सिविल सिस्टम के बायस सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। साजिदा वान कॉलोनी में भी सड़कों की हालत अबतर हो गई। सड़कों पर जगह जगह पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बन गए। लोग बड़े परेशान होकर यहाँ हादसात भी हुए हैं। शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों की गाड़ियाँ भी नीचे खड्डे में अड़ी हैं। फिर 112 को बुला के
वो क्रेन के ज़रिए निकलवाई गई है, लेकिन पिछले 3 माह से कोई इस पर तवज्जो नहीं, फंड की कमी यही कह के रुका हुआ है काम। कई जगहों पर दरख्वास्तें दी हैं और जो यहाँ के हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं वो ये कहते हैं हमें कि हमने टेंडर करवा दिया है, लेकिन सारी की सारी कागजी कार्रवाई हो रही है। इससे अवाम उन्नास के जो मसाइल हैं उनके अंदर कमी नहीं हो रही। बहावलपुर की साजिद आबान कॉलोनी में सीवरेज निजाम की बेहतरी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रोजाना हजारों रुपए का डीजल जला रहा है। गटरों के पानी की निकासी को बहाल रखा जा रहा है। सीवरेज अगर बैठ गया है तो अल्टीमेटली इसे चेंज करना, पाइप चेंज करना, नथिंग एल्स। अब ये पाइप चेंज कर देंगे तो जितना अब तक ये तेल जला चुके हैं इसके मुकाबले में तो आधा भी नहीं होना था, वो पाइप चेंज हो जाते थे। अल्लाह खैर सल्ला। बहावलपुर शहर और साजिद आबान कॉलोनी की सड़कों की खस्ता हालत पर शहरियों ने एहतजाज किया और आला हुकाम से सड़कों की हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। जिना पार्क की मसरूफ गली नंबर 14 सीवरेज के पानी में डूब गई है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम हिदमत आपकी दहलीज पर रहीम यार खान में फ्लॉप। जिला की इंतजामिया के सफाई मुहिम के बड़े बड़े दावे ठुस हो गए। रहीम यार खान में जिना पार्क की मसरूफ गली नंबर 14 में सीवरेज का पानी तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया। सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से शहरियों का गली से गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि कई दिनों से गली में सीवरेज का पानी जमा है। इंतजामिया को बारहा मरतबा शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 से 2.5 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर ऐसे ही पानी खड़ा है। आते हैं, गाड़ी आती है, उनकी चली जाती है, ट्रैफिक गुजरती है, दुकानें हमारी, कचरा वगैरह सारा ऐसा ही माहौल है। 2-3 बार उन्हें कॉल भी किया है हमने, लेकिन उनका कोई अमल दरामद इस पे नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि गली में सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़े आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून मुल्तान ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। यूनियन काउंसिल सतह पर तंजीम साजी का भी आगाज कर दिया गया। मुल्तान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए मुस्लिम लीग नून ने यूसी सतह पर तंजीम साजी का आगाज कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आमिर मंजूर अंसारी का रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि मरकजी क़यादत की हिदायत पर यूसी सतह पर तंजीम साजी कर रहे हैं। एक यूनियन काउंसिल कम अज़ कम 70 अफराद पर मुश्तमिल होगी। मेंबरान कौमी असम्बली आमिर डोगर और अहमद हुसैन डहर कहते हैं हुकूमत आवाम को बेहतर रोज़गार और इलाज की सहूलतें दे रही है। सरमायाकार को सरमायाकारी के मौके फराहम किए जा रहे हैं, जबकि किसानों को भी खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। मेसी कंपनी के इफ्तिताह के मौके पर मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ का रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि तस्लीम करते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी आ रही है, कारोबारी हजरात का इमरान खान पर एतमाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कारोबार के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करके और जिस तरह ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये हुकूमत पे एतमाद है। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर से भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर ने कहा कि हुकूमत आवाम को बेहतर रोजगार और इलाज की सहूलत दे रही है, किसानों को भी खुद मुख्तियार बनाया जा रहा है, आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के साल होंगे, खुशहाली के साल होंगे, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के साल होंगे और जिसकी मिसाल ये है कि ज़राअत भी आज हमारी तरक्की की जानिब गामज़न है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म डेहड़, राव यासिर, ताजिर रहनुमा फसीउल्लाह, नूर हुसैन, इब्राहिम डेहड़ समेत दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की भरपूर खुशियाँ मनाने का फैसला। रहमतुल लिल आलमीन की आमद की खुशियाँ 1 से 12 रबीउल अव्वल तक मनाई जाएंगी। पंजाब भर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की भरपूर खुशियाँ मनाई जाएंगी। हुकूमती सतह पर खुशियाँ मनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट इदारा मुतहरिक हो चुका। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ 1 से 12 रबीउल अव्वल तक मनाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से तमाम एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर्स, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल सर्विसेज को खत लिख दिया है।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएं सखी सरवर में बलोची कल्चर के फरोग के लिए बलोची पगड़ियों, शॉल और सकाफती चीज़ों की नुमाइश की गई, जबकि नौजवानों ने बलोची पगड़ियाँ और बलोची शॉल पहनकर बलोची कल्चर की अक्कासी की है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अली मूसा रजा की। दुनिया भर में हर कौम की अपनी पहचान होती है। बलोची पगड़ियाँ और शाल कबाली बलोचों का सदियों से पहनावा है। सखी सरवर में बलोची कल्चर के फरोग के लिए बलोची पगड़ियों और शाल की नुमाइश की गई। नौजवानों ने बलोची पगड़ियाँ पहनी और शाल ओढ़कर बलोची कल्चर की अक्कासी की। ये हमारे अजदाद का पीछे से चला आ रहा है, इसको हम इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। यहाँ पर बलोची पगड़ी के तमाम वैरायटी मिल जाएंगे आपको, जो आपकी फरमाइश पे है, फरमाइश पे बन जाएगी। बलोच लोगों का कहना है कि बलोची पगड़ियाँ और शाल मुख्तलिफ डिजाइन की होती हैं। बलोच कौम अपनी पसंद की पगड़ियाँ और शाल ऑर्डर पर भी तैयार कराते हैं। बलोची पगड़ियों में सादा पगड़ी, मरी पगड़ी, मजारी पगड़ी और बुगटी पगड़ी शामिल है। बलोच लोग अपने सर पर पगड़ी और शाल पहनकर दुनिया को अपनी सकाफत सदियों से दिखाते आ रहे हैं। इस तरह बाकी कौमों में भी अपनी सकाफत के मुताबिक लिबास, चादर वगैरह पहनते हैं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही सखी सरवर। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में तालिबात के लिए म्यूजिक क्लास शुरू कर दी गई है। नन्हे बच्चे मौसीकी सीखते हुए खासे खुश दिखाई दिए। हमें रिपोर्ट कर रही है अलिशा आसिफ। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में बसारत से महरूम बच्चों के लिए मौसीकी की क्लास का आगाज कर दिया गया। उस्ताद यासीन हैदरी बच्चों को सुर और ताल सिखाते दिखाई दिए, जबकि बच्चे भी अपनी आवाज़ों का जादू बिखेरते हुए नजर आए। सेंटर में रोजाना 1 घंटे की म्यूजिक क्लास मुनक्किद होती है। इतनी देर में नॉर्मल लोग इतने जल्दी पिक नहीं कर पाते, जितनी देर में ये पिक कर लेते हैं फ़ौरन से, और माशाल्लाह होप के बहुत अच्छा करेंगे म्यूजिक ये। सेंटर में नाबीना बच्चों और बच्चियों को मौसीकी के साथ साथ पियानो बजाना भी सिखाया जाता है, जबकि उस्ताद यासीन हैदरी का कहना था कि ये स्पेशल बच्चे आम बच्चों की तरह ही मौसीकी सीखकर म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। हम लोगों ने अभी म्यूज़िक क्लास भी स्टार्ट की है, और नाबीना अफराद में अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दे रखी हैं। अल्लाह ताला जब कोई एक चीज़ जो है लेता है तो अल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी सलाहियतों से और नेमतों से माला माल करता है, जिनसे जो है बच्चे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि बच्चों का मौसीकी की तरफ बढ़ते रुझान को देखते हुए म्यूजिक क्लास शुरू करवाई है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में नन्हे बच्चे मौसीकी की दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। मौसीकी सीखते इन बसारत से महरूम बच्चों का कहना है कि इनकी अंधेरी आंखों में एक रोशन जज्बा है, और इसी रोशन जज्बे के तहत वो सुर और ताल सीख के मौसीकी की दुनिया में भी अपना नाम बनाना चाहते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में ख्वाजा सराओं के पहले स्कूल के बाद पहला ख्वाजा सरा हॉस्टल खौल हमालका के नाम से बना दिया गया है। खौल हमालका का हॉस्टल नौजवानों के हमरा लावारिस और बुजुर्ग ख्वाजा सराओं के लिए शेल्टर होम का किरदार अदा करेगा। नए हॉस्टल में ख्वाजा सराओं की खुशी दीद नहीं रही। आइए आपको दिखाते हैं। ये मनादिर है खौल हमालका के, जहां नया हॉस्टल मिलने पर मुल्तान की ख्वाजा सरा बरादरी खुशी मना रही है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि खौल हमालका हॉस्टल ख्वाजा सराओं के लिए खुश आइंद इक़दाम है। माशरा ख्वाजा सराओं को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता। माशरे में मर्द के लिए और औरत के लिए जो घर लेना बहुत आसान है। अगर कहीं पे ट्रांस घर लेने के बारे में सोचें या कहीं रहने के बारे में, तो 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 उनको मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब कंवल ने जो ये इनिशिएटिव लिया है हॉस्टल का, उसने इन सब मुश्किलात का सामना करके अब आगे वाले जो ट्रांस हैं उनके लिए कुछ बेहतरी सोची है। हॉस्टल की सहूलत मिलने पर ख्वाजा सरा खुशी से निहाल दिखाई दिए। कोई सजता संवरता नजर आया तो कोई हॉस्टल में पढ़ाई करता नजर आया। बेशतर ख्वाजा सरा हॉस्टल में अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ दिखाई दिए। हॉस्टल इंचार्ज कंवल बलोच का कहना था कि खौल हमाला का हॉस्टल एक शेल्टर होम भी है, जहां बुजुर्ग और लावारिस ख्वाजा सराओं को रखा जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी मेरे पास और भी कुछ ऐसे लोग आएँ जो मुस्तहिक हों, बुज़ुर्ग ट्रांसजेंडर्स हों हमारी कम्युनिटी के। ये हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है हॉस्टल, तो उसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास जो बुज़ुर्ग ख्वाजा सरा हैं उनके लिए शर्टन होम है, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ख्वाजा सराओं कहना था कि हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए थे जो इकदाम उनकी बरादरी की जानिब से किए गए। ख्वाजा सराओं का पहला स्कूल बनने के बाद पहला हॉस्टल खौल हमाला का कायम होने से ख्वाजा सराओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ख्वाजा सराओं के लिए मज़ीद स्टेप्स उठाए जाएं ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके।
कैमरामैन सफ़ीर हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों का छुट्टी मनाने का अपना ही अंदाज है। अक्सर शहरी किला कोहना कासिम बाग पर कबूतरों को दाना डालने में मसरूफ रहे। बड़ों के साथ बच्चे भी परिंदों को दाना डालने में पेश पेश फातिमा दिखाई दिए। बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में छुट्टी के दिन शहरियों की अक्सरियत ने किला कोना कासिम बाग का रुख किया, जहां वो कबूतरों को दाना डालने में मसरूफ दिखाई दिए। ज्यादातर बड़ों के साथ उनके छोटे बच्चे भी इस काम में पेश पेश दिखाई दिए। कबूतरों को दाना डालकर नन्हे बच्चों की खुशी काबिले दीद थी। आज हम कबूतरों को दाना डाल किले पे आके हम कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। शहरियों का कहना था कि परिंदों को दाना डालकर इन्हें दिली सुकून मिलता है। बच्चे भी साथ आने पर इशार करते हैं। तो ये बेजुबान जानवर है, इनको खाना प्रोवाइड हमने ही करना है, ठीक है। खुदा की ज़ात है, हर सबब पैदा करती है, लेकिन अगर इनके लिए पानी और दाना का बंदोबस्त इंसान कर दे तो वो उसके लिए भी बाइस सवाब है। नन्हे बच्चों का इस मौके पर कहना था कि वो हर इतवार कबूतरों को दाना डालने के लिए आते हैं। किला कोना कासिम बाग में इन बेजुबान परिंदों का शहरियों का दाना डालना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि शहर औलिया में दरगाहों से न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी अपना रिस्क और फैज़याब होते हैं। कैमरामैन नेम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। नाज़रीन, संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया। नन्हे बच्चे भी स्कूल की छुट्टी एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ पार्क पहुंच गए। किसी ने आइसक्रीम खाई तो कोई झूले झूल कर लुत्फ अंदोज होता रहा। छुट्टी को भरपूर अंदाज में एंजॉय करने के लिए नन्हे बच्चों ने बनाया पिकनिक का प्लान और वालिदैन के हमरा किला कोना कासिम बाग पहुंच गए। किसी ने खाई आइसक्रीम तो कोई झूले झूल कर लुत्फ अंदोज होता रहा। हम लिए से आए अपने बहन भाइयों के साथ और हम छुट्टी का दिन यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने आइसक्रीम खाई है, गोलगप्पे खाए हैं और हमने तस्वीरें देखी, बहुत मजा आ रहा है। इतवार के रोज पार्क में पापड़ और गोलगप्पे बेचने वाले भी अपनी सेल होने पर खुश नजर आए, जबकि नन्हे बच्चों का कहना था कि स्कूल से छुट्टी थी तो वालिदैन के हमरा तफरीह का प्रोग्राम बना लिया। आज छुट्टी का दिन था और पिछले दिनों कोरोना की वजह से पहले भी स्कूल बंद रहे हैं और बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए ख्वाहिश थी कि चलो मुल्तान जा रहे हैं तो बच्चों को घुमाए फिराएं और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों के हमरा एंजॉय करते हुए नजर आए। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से पार्क्स बंद थे, लिहाजा अब खुले हैं तो तफरीह के लिए बच्चों को लेकर आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान की खवातीन खिलाड़ी छा गईं। ऑल पंजाब गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुसलसल 7वीं मरतबा जीत लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान ने ऑल पंजाब गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुसलसल 7वीं मरतबा जीत लिया। फाइनल में जिला रहीम यार खान ने जिला बहावलपुर को पहले तीनों में हराकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रहीम यार खान के जिम्नेजियम में ये मेला डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया ने सजाया। PTI MPA चौधरी आसम मजीद फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उनका कहना था कि खेलों के फरोग में गवर्नमेंट अहम किरदार अदा कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा इवेंट हो रहा है और स्पोर्ट्स के हवाले से और ज़िला पूरे डिवीज़न की पंजाब की टीमें इसमें, और अल्लाह ताला के फजल से जिस तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि पंजाब भर में क्या पूरे मुल्क भर में इंशाल्लाह स्पोर्ट्स जो है वो फ़रोग़ पाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक समेत दीगर अफसरान, सियासी रहनुमा, ताजर बरादरी और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा और खवातीन खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। हम लोग रहीम यार खान की टीम ने इस बार 7वें साल भी ये कप विन किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। फाइनल बेस्ट ऑफ 5 का था जो कि हमने बेस्ट ऑफ 3 पहले जीती है। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे खेलों का इनेकाद होते रहना चाहिए, इससे खवातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मौका मिलते हैं। डेफिनेटली मैं सबसे पहले इसी चीज़ को प्रेफर करूंगी कि गर्ल्स के लिए ये इवेंट्स होने चाहिए ताकि गर्ल्स भी घर से बाहर निकलें और अच्छे से खुद को मोटिवेट कर सकें, स्पोर्ट्स फील्ड में लेके आ सकें, अपने आप को ग्रूम कर सकें, अपने आप को दिखा सकें कि वो क्या कर सकती हैं। फाइनल की चमचमाती ट्रॉफी जीतने के बाद खवातीन खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।